नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की अपनी वीडियो रहेगी संस्कृत अचटेट के लिए व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि और माहेश्वर सूत्र से किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं या फिर आगे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, इसे हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पुराने एग्जाम में किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। तो 122 नंबर प्रश्न है। 2018 के अंदर यह प्रश्न आया हुआ था संस्कृत अचटेट के TGT के अंदर। यथोत्तरम मुनीनाम प्रमाण्यम, इसके अनुसार जो है कौन से मुनि को सर्वाधिक प्रामाणिक माना गया है। तो पतंजलि को जो है सबसे अधिक प्रामाणिक माना गया है, क्योंकि बाद वाले मुनि को जो है सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। और सबसे बाद में जो है पतंजलि त्रिमुनि के अंदर सबसे पहले पाणिनि थे अपने महर्षि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। और उसकी कमी को पूरा करते हुए कात्यायन ने वार्तिक लिखे थे, इसीलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। और इन दोनों की कमी को पूरा करते हुए पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, और भाष्यकार भी इनको कहा जाता है। और इनके लिए ही यह सूक्ति है, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। ठीक है, सर्वाधिक प्रामाणिक जो है अपने पतंजलि रहेंगे। उसके बाद 2018 के अंदर ही 150 नंबर प्रश्न आया था कि माहेश्वर सूत्र की अंतिम वर्ण की संज्ञा क्या होती है। तो इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है अपने माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की। और सूत्र कौन से सूत्र से होती है इत संज्ञा? तो हलंत्यम सूत्र से जो है माहेश्वर सूत्रों की अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से। हमने इत संज्ञा के विधायक सूत्र जो कि 6 है उनको भी हमने पढ़ लिया है। वो वीडियो आपको अगर अभी तक नहीं देखी आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। फिर 2020 के अंदर ये 122 नंबर प्रश्न आया हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, और इन माहेश्वर सूत्र में से कौन से सूत्र में ए की भी इत संज्ञा हुई है, यह हमें बताना था। तो लन सूत्र जो है इसमें ए की भी इत संज्ञा हुई है। उपदेश अच अनुनासिक इत के द्वारा जो है लन सूत्र में ए की भी इत संज्ञा होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अपने। सबसे पहले शुरू करते हैं महर्षि पाणिनि से। इनको जो है अष्टाध्यायी, इनकी रचना कौन सी थी? अष्टाध्यायी। और 500 ईस्वी पूर्व इनका जो है समय माना जाता है। भगवान पाणिनि का जन्म जो है वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर के समीप सलातुर गांव में हुआ था, इसीलिए इनको सलातुरीय भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम पणिन था और इनको जो है पाणिनि कहा जाता है। इनकी माता का नाम दाक्षी था, इसीलिए इनको जो है दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। इसी विश्वविद्यालय से जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जीवक और पतंजलि आदि ने भी अध्ययन किया है। यह विश्वविद्यालय जो है वर्तमान के रावणपिंडी के समीप था, जिसका विनाश हूण शासकों के आक्रमण से हो गया था। पाणिनि के गुरु जो है आचार्य वर्ष या फिर उपवर्ष या वर्षाचार्य थे। किसी भी प्रकार से नाम आ सकता है इनके गुरु का। गुरु आचार्य वर्ष, उपवर्ष या फिर वर्षाचार्य, इनमें से कोई भी नाम आए तो इनके गुरु रहेंगे पाणिनि के आचार्य वर्ष, उपवर्ष या फिर वर्षाचार्य। ठीक है, आगे जो है पाणिनि को पंचपाठी का रचयिता भी माना जाता है। पंचपाठी में निम्नलिखित 5 पाठ आते हैं: सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ और लिंगानुशासनम। ठीक है, पाणिनि ने सूत्र पाठ के रूप में अष्टाध्यायी की रचना की थी, और भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर 14 माहेश्वर सूत्रों तथा उनके आधार पर प्रत्याहार बनाकर 3978 सूत्रों में पूरे व्याकरण को प्रस्तुत किया था। और अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय है कुल। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। इसी तरह स्पष्ट है कि अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद है। ठीक है, 8 अध्याय है, उनमें 4 पाद है प्रत्येक अध्याय के अंदर। तो 8 चौके 32, कुल पाद कितने हो गए? 32।
अष्टाध्यायी के प्रारंभिक 7.25 अध्यायों यानी कि 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद 29 यानी कि कुल 29 पाद को पाद सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। इस तरह यहाँ कुल 29 पाद है और 8वें अध्याय के अंतिम 3 पादों को जो है त्रिपादी कहा जाता है और अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासनम भी रहेगा। पाद सप्ताध्यायी के कार्य को सिद्ध कार्य तथा त्रिपादी के कार्य को असिद्ध कार्य माना जाता है। सिद्ध कार्य की दृष्टि में त्रिपादी का असिद्ध कार्य कमजोर माना जाता है, अर्थात दोनों प्रकार के कार्य एक साथ प्राप्त होते हैं तो सिद्ध होने के कारण पाद सप्ताध्यायी का कार्य ही होगा। अष्टाध्यायी का अगर प्रथम सूत्र की हम बात करें तो वृद्धिरादैच जो है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र रहेगा। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र जो है अ रहेगा। पाणिनि से पहले भी अनेक ऋषियों ने व्याकरण लेखन का कार्य किया था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 10 आचार्यों के नाम उल्लेख किए हैं, लेकिन पाणिनि का व्याकरण जो है सबसे संक्षिप्त एवं गूढ़ व्याकरण है। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी में उत्सर्ग और अपवाद के माध्यम से विषय को प्रस्तुत किया है। सामान्य एवं बड़े नियम को उत्सर्ग कहा जाता है और छोटे एवं विशेष नियमों को अपवाद कहा जाता है। यहाँ पर पाणिनि ने जो है पहले उत्सर्ग प्रस्तुत किए हैं, उसके बाद में अपवादों को लिखा है। इसके बाद हम अगर बात करें कात्यायन की, जिनका दूसरा नाम वररुचि रहेगा, इन्होंने वार्तिक लिखे थे, इसीलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है और इनका समय रहेगा 350 ईस्वी पूर्व। कात्यायन जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इन्होंने पाणिनि के लगभग 1500 सूत्र को संशोधन प्रस्तुत करने के लिए 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। वर्तमान में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 836 वार्तिकें प्रयुक्त है। वार्तिक नाम से कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। सभी वार्तिकों का ज्ञान जो है पतंजलि के महाभाष्य से होता है। सभी वार्तिकों के अंत में वाच्यम, वक्तव्यम, उपसंख्या नाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे अगर हम पतंजलि की बात करें तो इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी और इनका समय जो है 200 ईस्वी पूर्व रहेगा। पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन की वार्तिकों पर चर्चा करने के लिए पतंजलि ने विशाल काव्य ग्रंथ महाभाष्य की रचना की है। महाभाष्य के विभाजन आहनिकों में किया गया है। आहनिक से तात्पर्य है एक दिन का निर्मित कार्य। ठीक है, महाभाष्य में 84 या फिर 85 आहनिक माने जाते हैं, अतः कहा जा सकता है कि 84 या फिर 85 दिनों में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, महाभाष्य में विषय को द्वंद्वात्मक पद्धति या फिर प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह पतंजलि के ने पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न उठाकर उत्तर पक्ष के रूप में उनका समाधान प्रस्तुत किया है और महाभाष्य में पहले आहनिक को पशपशानिक कहा जाता है। इस आहनिक में अथ शब्दानुशासनम से विषय को प्रारंभ किया गया है। यह अनुशासन लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का है। इसी आहनिक में शब्दों की परिभाषा और शब्द और अर्थ में संबंध की चर्चा की गई है। यहीं पर व्याकरण के 5 मुख्य तथा 13 गौण प्रयोजनों की चर्चा की गई है। यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाणियम यानी कि बाद वाले मुनि की प्रमाणिकता, यही प्रश्न 2018 के अंदर आया हुआ था। तो पतंजलि जो है अपने बाद वाले मुनि थे, इसीलिए इनको जो है सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है। नियम के अनुसार त्रिमुनि में पतंजलि के मत को सर्वश्रेष्ठ मत स्वीकार किया गया है। ठीक है, यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम तो पतंजलि के लिए यह अपने पंक्ति रहेगी। आगे यह अपने इम्पोर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम की दृष्टि से। आगे हम अगर माहेश्वर सूत्र की हम बात करें तो अ इ उण री लृक ए ओंग आई औच ह य व रट ल ण यम म अंग अण न म झ भय गढ़ दस जब गढ़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र रहेंगे अपने
और इनका अन्य नाम, इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, अक्षर समन्वय या फिर वर्ण समन्वय भी इनको कहा जाता है, अक्षर वेद या फिर वर्ण वेद भी कहा जाता है, और प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं। मान लीजिए अगर अक प्रत्याहार हमसे पूछा जाए कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ से लेकर क तक बीच में जो वर्ण आते हैं इनमें अंतिम वर्ण की जो है गणना नहीं होगी, यानी कि इनको नहीं गिना जाएगा। तो अ ई उ री ल री, अक प्रत्याहार में ये 5 वर्ण आएंगे, अ ई उ री ल री। प्रत्याहार करने के लिए जो है हमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को का याद होना बहुत ज़रूरी है। आगे जब हम प्रत्याहार करेंगे तो सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र आने चाहिए। अगर ये नहीं याद है हमें तो हम प्रत्याहार कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्याहार जो है इन्हीं से ही बने हैं। अगर अच पूछा जाए हमसे कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हमें माहेश्वर सूत्र याद होंगे तभी हम बता सकेंगे कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे कि ए ई उन री ल ऋ ए ओंग ऐ औच, ए से लेकर च तक यह अच प्रत्याहार बन गया। यहाँ से लेकर इनके बीच में जो वर्ण आएंगे वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, और अंतिम वर्ण की गणना हम नहीं करेंगे, यानी कि उसको हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि इन अंतिम वर्ण की जो है इत संज्ञा हो जाती है और इनका जो है लोप हो जाता है। जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है, और हलंत्यम सूत्र से जो है अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। यह प्रश्न भी अपने 2018 का लास्ट प्रश्न था, 150 नंबर की, माहेश्वर सूत्र की अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, तो इत संज्ञा होती है। इसीलिए अच के अंदर जो है ए ई उ री ल री ए ओ आई औ इन वर्णों को हम गिनेंगे। ठीक है, ये अपने 14 माहेश्वर सूत्र है। इनमें से प्रारंभ के 4 सूत्र जो है स्वर विधायक यानी कि अच संबंधी, स्वर संबंधी, तथा अंतिम सूत्र जो है वो व्यंजन विधायक है यानी कि हल संबंधी है। पहले 4 जो सूत्र है ए यून री ल ऋ ए ओंग ऐ औच, इन चारों में तो स्वर कहे गए हैं, और बाकी जो 10 सूत्र है लास्ट वाले हय व रट से लेकर हल तक, उनमें जो है व्यंजनों की चर्चा की गई है। और माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण की हलंत्यम सूत्र द्वारा इत संज्ञा होती है। ठीक है, यह प्रश्न आया था, अपने आपको बता दिया गया है, 150 नंबर प्रश्न था, 2018 के अंदर आया हुआ था। इत संज्ञा होती है माहेश्वर सूत्रों की अंतिम वर्ण की कौन से सूत्र से होती है, तो हलंत्यम सूत्र से होती है। जैसे कि अ यून में अण की, रील ऋक में क की इत संज्ञा है, और लन सूत्र के लकार में विद्यमान अकार ल के अंदर अ जो है उसकी भी इत संज्ञा होती है उपदेश अच अनुनासिक इत सूत्र के द्वारा। यह प्रश्न भी आया हुआ था, अपने 4 माहेश्वर सूत्रों को ऑप्शन में डाल दिया था, एक सूत्र में लन भी लिखा हुआ था। तो पूछा क्या था कि कौन से माहेश्वर सूत्र में अ वर्ण की इत संज्ञा है, तो अपना उत्तर था लन सूत्र के अंदर। 122 नंबर प्रश्न था 2020 के एचटेट के अंदर, सेट ए का टीजीटी एचटेट के अंदर प्रश्न आया हुआ था ये। तो लन सूत्र में जो है अकार की भी यानी कि अ की इत संज्ञा होती है। ठीक है, शेष सभी व्यंजनों में अकार केवल उच्चारण के लिए है। माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण का उपदेश 2 बार हुआ है, एक तो हय वरट में और एक हल सूत्र में। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण अण की भी 2 बार पाठ किया गया है। यह था अपना आज का टॉपिक। अपना आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।